साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पशु परिचर के लिए मैथ्स और उसका हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि, जिसका टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और टाइप 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से जो हाईएस्ट लेवल बनता है टाइप 2 का, वो सारे लेवल को टच करते हुए चीज़ों को एक एक कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, जो लोग पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप में से जैसे कोई रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है या फिर मेरा कोई दोस्त रीट की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इन्हें ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। और देखिए, आप लोगों से एक विनती रहेगी, आप लोग अगर नए नए जुड़े हो हमारे साथ, तो डे 1 से क्लासेस लीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को डिलीवर किया है, जो कुछ आप लोग को मैंने टॉपिक जितने पढ़ाए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, हमने टाइप 1 पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों टाइप 2। तो चलिए मेरे दोस्तों, टाइप 2 की अपन बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। मेरे दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है हमें कितना, 80 रुपये। ठीक है। और इस पर जो लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट, मेरे दोस्तों प्रॉफिट कितना हो रहा है आपके 10 रुपए का। कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपए का। और हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों? लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत यानी P प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी दोस्तों कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वैल्यू रख दीजिए आपके। लाभ कितना है? 10 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 80 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए इंटू 100 तो मेरे दोस्तों 0 से 0 कट गई। इधर आपके 4 से 25 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आपके 25 बटे 2 यानी मेरे दोस्तों 12.5% क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो लाभ प्रतिशत कितना है मेरे दोस्तों? 12.5%। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग के लिए बोर्ड पर लिख दिया है मेरे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर रुपए 25 की हानि होती है। एक वस्तु को रुपए 100 में बेचने पर 25 रुपए की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? हानि प्रतिशत। अब एक चीज देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, मतलब ये 100 रुपए क्या है आपका? विक्रय मूल्य। 100 रुपए क्या है मेरे दोस्तों? विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी लिखते हैं। और कितना है? 100 रुपए। ठीक है। हानि कितने की हो रही है मेरे दोस्तों? हानि, जिसको हम लॉस बोलते हैं, हानि हो रही है मेरे दोस्तों 25 रुपए की। कितने की हानि हो रही है? 25 रुपए की। हमें हानि प्रतिशत निकालनी मेरे दोस्तों। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत यानी L प्रतिशत निकालना है। और हानि क्या होती है मेरे दोस्तों? हानि प्रतिशत का सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब डे 1 की क्लास थी इसके लाभ हानि की, तब कॉन्सेप्ट बताए थे कि लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो मेरे दोस्तों, हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। पर एक चीज देखिए मेरे दोस्तों कि अपने पास विक्रय मूल्य है, अपने पास हानि है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है। तो आप लोग एक चीज देखो मेरे दोस्तों कि 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचा अपन ने और हमें 25 रुपए का उसमें घाटा लगा, हानि हुई। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी? 125 रुपए की। 125 रुपए की वस्तु को अपन 100 रुपए में बेचेंगे तो स्वाभाविक है हमें 25 रुपए की क्या होगी? हानि। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा? अतः वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका टोटल हो जाएगा 125। और आप चाहो तो मेरे इसको फॉर्मूले से भी बता दूं। अपन जानते हैं कि हानि क्या होती है? L बराबर ही होती है आपकी सीपी माइनस
SP। तो यहां से CP कितना हो जाएगा आपका L प्लस SP। यानी मेरे दोस्तों आपका जो क्रय मूल्य होता है ना, वो हानि प्लस विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हानि प्लस विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया मेरे दोस्तों आपका क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन बात करेंगे हानि प्रतिशत की। तो वैल्यू रख दीजिए। तो मेरे लाडलो हानि कितने की है, हमें 25 रुपए की। हानि कितने की है, 25 रुपए की। क्रय मूल्य अपना कितना है, क्रय मूल्य 125 रुपए इंटू 100। तो मेरे दोस्तों कितनी बार कट गया आपका, 5 बार। और 5 से कितनी बार कट गया आपका, 20 बार। यानी आपको कितने प्रतिशत की हानि हो गई मेरे दोस्तों, यानी हानि कितने हो गए में 20% की। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है और ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पर हम किसी सूत्र उत्तर का प्रयोग नहीं करने वाले मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को इसको निकलवाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बाय कॉन्सेप्ट। और ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ब्याज में दे चुका जब हम लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था। मेरे दोस्तों हमें एक चीज दी हुई है कि एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए, और उसी कंडीशन में हमें लाभ कितना हो रहा है मेरे दोस्तों 25% का। और हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लाभ निकालना है। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लाभ निकालना है। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे दोस्तों जैसे अपन ने साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वहां पर जो मूलधन होगा मेरे दोस्तों, वो मूलधन अपन 100% मानते हैं। मूलधन को कितना मानते हैं, 100%। तो जैसे वहां मूलधन को 100% मानते थे, यहां हम क्रय मूल्य को क्या मानेंगे मेरे दोस्तों, 100%। क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 100%। अब अपन वहां पर क्या मानते थे मेरे दोस्तों, वहां पर हम मिश्र धन को लेते थे। यानी मिश्र धन जो ए होता था ना, उसको हम क्या लेते थे मेरे दोस्तों, उसको लेते थे हम मूलधन प्लस ब्याज। प्रतिशत में कितना लेते थे, जितना प्रतिशत मूलधन होता था और जितने प्रतिशत ब्याज होता था उसके योग के बराबर। ठीक ऐसे ही अपन यहां पर जो विक्रय मूल्य होगा ना मेरे दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे, अगर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना अपन को वस्तु में, तो अपन क्रय मूल्य का प्रतिशत प्लस लाभ प्रतिशत उन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। और अगर हानि हो रही है तो अपन क्रय मूल्य का प्रतिशत और उसमें से क्या करेंगे, हानि प्रतिशत को घटा देंगे। तो मेरे दोस्तों अपन विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यहां से क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य का प्रतिशत लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, 100%। क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है मेरे दोस्तों, 100%। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या जुड़ेगा, चूंकि अपन ने जैसे मान लो कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में बेची, तब हमें 2 रुपए का लाभ हुआ। मतलब जब हम बेचते हैं तो अपना लाभ और हानि उसमें ले चुके होते हैं। इसका मतलब विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य प्लस आपका लाभ दोनों ऐड है, तो इसमें 100%। और ये जो लाभ है ना मेरे दोस्तों 25%, ये भी इसमें ऐड है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 125%। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं आपको, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत, ये कितना है मेरे दोस्तों, 25%। अब आप लोग क्या करना, मैंने आप लोग को जैसे वहां क्या बताया था कि जो डेटा हमें निकालना हो उसका प्रतिशत हम ऊपर रखते हैं, बटे में हम वो प्रतिशत रखेंगे जिसके एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है। तो मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य हैं, ये विक्रय मूल्य प्रतिशत में तो 125% है, लेकिन वास्तविक मूल्य कितना है इसका मेरे दोस्तों, वास्तविक मूल्य है इसका 1000 रुपए। मतलब वास्तविक मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1000 रुपए। हमें निकालना है मेरे दोस्तों लाभ, तो लाभ P बराबर क्या हो जाएगा, P प्रतिशत यानी 25%। ठीक है, बटे में रखेंगे अपन वो वाला प्रतिशत जिसका एक्चुअल मूल्य है। तो किसका मूल्य है, SP का, यानी आपके 125% और इंटू 1000 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1000। तो इससे कितनी बार कटा मेरे दोस्तों, 5 बार। 5 से कट गया ये 2 बार, यानी 200 रुपये। तो आपका लाभ कितना हुआ मेरे दोस्तों, 200 रुपये। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो मेरे दोस्तों एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा देख लेना और
फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही लेने वाला हूं। और आप लोगों को जब 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बोर्ड पर है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के, देखिए अब की बार जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों, वो क्रय मूल्य पर नहीं दिया हुआ, किस पर दिया हुआ है? विक्रय मूल्य पर। जबकि हम किस पर ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर कोई दिक्कत नहीं, विक्रय मूल्य पर दे रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग डेटा ले लेंगे। चलिए एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, भाई अभी तक आपने क्लास लाइक नहीं की हो तो कर देना, और क्लास लाइक नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन शेयर जरूर से कर देना भाई। शेयर तो बनता है यार, आप लोगों के लिए शेयर तो बनता है। तो एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, यानी अपने पास मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? आपके 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। ठीक है, बेचने पर विक्रय मूल्य के 10% का लाभ होता है, यानी आपका जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो कितना हो रहा है? 10% का। और किस पर हो रहा है? एसपी पर, यानी विक्रय मूल्य पर। अब ये एसपी वो एसपी नहीं है, जिले का एसपी नहीं मेरे भाई, ये है आपका कौन सा एसपी? विक्रय मूल्य। कौन सा? विक्रय मूल्य का लाभ होता है हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है मेरे दोस्तों। तो चलिए एक चीज देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य 500 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, और लाभ जो है अपना विक्रय मूल्य पर दे रखा है कितना? 10%। तो मेरे दोस्तों अतः लाभ कितना हो जाएगा आपका? लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप लोग क्या करो कि लाभ प्रतिशत 10% दे रखा है ना, तो लाभ निकाल लीजिए, लाभ का मान निकाल लीजिए। तो लाभ कितना? 10। कैसे निकालेंगे? 10/100 इंटू 500। अब आप कहोगे सर 500 क्यों आया? क्योंकि मेरे दोस्तों लाभ किस में दे रखा है? विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य का निकाल लेंगे, तो यहां से ये कट गया और आपका कितना आ गया? 50 रुपए का। तो मेरे दोस्तों जब वस्तु को 500 रुपए में बेचा गया तो उस पर लाभ 50 रुपए का हो रहा है, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अतः आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपके विक्रय मूल्य में से आप लोग लाभ को घटा दीजिए, एसपी में से पी यानी सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को निकाल दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? क्रय मूल्य, और जो कितना हो जाएगा आपका? 450 रुपए। यानी 450 रुपए की वस्तु थी, 500 रुपए में बेचा गया, 50 रुपए का लाभ हुआ, और प्रतिशत लाभ जो कि विक्रय मूल्य पर निकाला गया है कितना मिल गया आपको? 10%। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं एक और नए प्यारे से क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिख दिया, बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। अब की बार जो अपना क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, वो पैसों में नहीं है बल्कि किस में है? अनुपात में। और कैसे निकलेगा ये आप लोग को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। मेरे दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है? एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:19 है। हमें दो चीज बतानी है कि यहां लाभ होगा या हानि होगी, और लाभ या हानि हो रहा है तो फिर प्रतिशत भी वो अपन को निकालना है कि भैया प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितने होने वाली है। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं क्रय मूल्य को। आप लोग जानते हो अपन सीपी लिखते हैं यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को अपन एसपी लिखते हैं यानी सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों? हमें दिया हुआ है कि सीपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों? ये है आपके 20:19। कितना है मेरे दोस्तों? 20:19। आप लोग एक चीज तो जानते होंगे ना दोस्तों कि अपन अनुपात को बटे वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और लिखते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कभी आपने देखा हो कि कहीं पर जैसे a/b लिखा हो ना कि 2/3, a/b लिखा हो 2/3, तो इसको अपन लिखते हैं ना कि a/b बराबर 2/3। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब अगर आपको कहीं पर a/b बराबर 2/3 लिखा मिल जाए तो इसे आप a/b बराबर 2/3 भी तो लिख सकते हो ना दोस्तों। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अपन इसमें अप्लाई करते हैं और चीजें देखना आप लोग बड़ी आसान हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा ये, यानी CP/SP
कितना हो जाएगा आपका 20/19, 20/19। यानी एक चीज देखिए मेरे दोस्तों, आपका क्रय मूल्य तो यहां से कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्तों 19। यानी 20 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर अपन 19 में बेच रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि लाभ होगा या हानि। आप लोग कहोगे सर सीधी सी बात है, महंगी खरीद के सस्ते में बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहां पर क्या होगा मेरे दोस्तों, हानि। क्या होगा मेरे दोस्तों, हानि। अब एक चीज देखिए मेरे दोस्तों, कितने रुपए की हानि हो रही है। यानी अगर आपका क्रय मूल्य 20 रुपए है, विक्रय मूल्य 19 रुपए है, तो 20 रुपए पर कितनी हानि हो रही है। आप कहोगे सर 1 रुपए की। कितनी हानि हो रही है, 1 रुपए की। तो आपकी हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी, हानि प्रतिशत यानी L प्रतिशत कितना हो जाएगा, लॉस प्रतिशत। तो ये कितना हो जाएगा, हानि हो रही है कितने रुपए की हो रही है मेरे दोस्तों, 1 रुपए की। कितने रुपए की हो रही है, 1 रुपए की। किस पर हो रही है, 20 रुपए पर। क्योंकि अपन जानते हैं कि लाभ हो या हानि किस पर निकलता है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य क्या है, सॉरी क्रय मूल्य पर। किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है आपका यहाँ पर 20, ठीक है। तो 20 रुपए में खरीदा, 19 में बेचा, मतलब 1 रुपए की हानि हुई। किस पर, 20 रुपए पर। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी आपकी जो हानि प्रतिशत है मेरे दोस्तों कितनी हो गई, 5%। आपकी हानि कितनी हो गई, 5%। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को पशु परिचर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। और क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार को 50 टॉफियां बेचने पर 10 टॉफियों के विक्रय मूल्य, यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, विक्रय मूल्य है ये, ठीक है। विक्रय मूल्य के 10 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और हमें क्या निकालने में, लाडलो, लाभ प्रतिशत। अब देखा जाए ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे मैंने आप लोग को टाइप 1 में पढ़ाया था, पर यहां हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको टाइप 2 में भी थोड़ा सा इसको ऐड कर लिया है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि चीजें अगर बदल जाए तो हमें कैसे उनको कवर करना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अपन को क्या दे रखा है कि एक दुकानदार को 50 टॉफियां बेचने पर, यानी मेरे दोस्तों वस्तुओं की बात हो रही है। कल भी मैंने बताया था कि इतने वस्तु बेचने पर इतना लाभ होता है, इतने वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो बेचने की बात हो रही है मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और 10 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है मेरे दोस्तों, लाभ, यानी ये क्या है आपका पी। और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब एक चीज देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य को देखिए पहले। अब अपन बात कर रहे हैं कि विक्रय मूल्य, मूल्य तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, हमें वस्तु दी हुई है कि 50 टॉफियों को बेचने पर। यानी मेरे दोस्तों 50 टॉफियों को अपन क्या लिख लेंगे 50, और विक्रय मूल्य को अपन क्या लिखते हैं एसपी। तो यहां लिख लीजिए आप लोग एसपी, ठीक है। अब एक चीज देखिए मेरे दोस्तों कि किसी दुकानदार ने 50 टॉफियां कब बांटी होगी। जैसे मान लो कि मैं किसी ऑफलाइन क्लास सेंटर में पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। उनको मुझे 50 टॉफियां बांटनी है, तो 50 टॉफियां उनको बांटने के लिए मुझे पहले 50 टॉफियां खरीदनी भी तो पड़ेगी ना भाई, खरीदूंगा तभी बांटूंगा मैं उनको, ठीक है। ऐसे ही इस दुकानदार ने 50 टॉफियां बेची हैं, इसका मतलब इसने पहले 50 टॉफियां किसी होलसेलर से खरीदी भी होगी, मतलब 50 एसपी और यहां आपके क्या आ जाएगा 50 ही सीपी आएगा। मतलब 50 टॉफियां बेची हैं तो 50 एसपी, और पहले इसने खरीदी होगी तो 50 सीपी। अब अपन बात करेंगे लाभ की, तो लाभ कितने टॉफियों के बराबर हुआ, 10 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 एसपी,
ठीक है मेरे दोस्तों। अब अपन सीपी को एक तरफ कर लेंगे और एसपी को एक तरफ कर लेंगे, तो इसको आप इस तरफ लेके आओगे मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 50 सीपी। इसको इस तरफ लेके जाओगे तो देखिए 50 एसपी तो ये है ही, और माइनस के 10 एसपी। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 50 सीपी और बटे में देखिए 50 में से इधर 10 एसपी घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 40 एसपी। तो ये यहां से क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए ये सीपी के तो नीचे चला जाएगा आपका एसपी, क्या चला जाएगा, सीपी के बटे में चला जाएगा आपका एसपी, और 40 के बटे में चला जाएगा आपका 50। तो यहां से मेरे दोस्तों ये लाइन बनेगी आपकी सीपी बटे एसपी बराबर 40 बटे 50। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, 40 बटे 50। चलिए मैं अब इसको साइड में करवा देता हूं मेरे दोस्तों, लाइन खींचकर। तो यहां से देखिए 0 से 0 कट जाएगी, और सीपी कितना आपका 4 बटे एसपी कितना आपका 5। सीपी बटे एसपी 4 बटे 5, यानी मेरे दोस्तों क्रय मूल्य आपका कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 5। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य से बड़ा है ना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमें क्या होता है लाभ। यानी मेरे दोस्तों उन 50 टॉफियों को 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ मेरे लाडलो, लाभ हुआ में 1 रुपए का। कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का। तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे दोस्तों, हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए पर, 4 रुपए पर। कितने रुपए पर, 4 रुपए पर, और इंटू कर देंगे अपन 100, तो मेरे दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है मेरे दोस्तों, 25%। यानी इन टॉफियों पर हमें कितना मुनाफा मिला, 25%। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या दिया हुआ है हमें कि एक दुकानदार ने अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की। मेरे दोस्तों किस पर की, विक्रय मूल्य पर। तो उससे 25% का लाभ आया, मतलब लाभ हुआ। जब उसने लाभ की गणना किस पर की, विक्रय मूल्य पर, तो 25% का लाभ हुआ। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब यह है मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था आपकी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, इससे पहले वाली में, कि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। यहां किस पर दे रखी है, विक्रय मूल्य पर। तो हमें लाभ किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर, और वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। अब एक चीज देखिए मेरे दोस्तों कि न तो हमें यहां क्रय मूल्य दिया हुआ, न यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ, सीधा लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, वो भी किस पर, विक्रय मूल्य पर। और हमें वास्तविक लाभ यानी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए तो आपको कैसे फेस करना है उसको, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। मेरे मित्र एक चीज देखिए कि हमें लाभ प्रतिशत क्या दे रखा है, 25%। कितना दे रखा है दोस्तों, 25%। तो यहां से आपका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे लाडलो, आप लोग जानते हो कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इसका मतलब ये हुआ 25 एकम 25, 25 चौके 100। यानी मेरे दोस्तों एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। और किस पर हो रहा है मेरे दोस्तों, 4 रुपए पर। और ये 4 रुपए क्या है आपका, विक्रय मूल्य। तो यहां से एक चीज आपको पता लगेगी, यानी मेरे दोस्तों आपका पी कितना है, लाभ कितना है, लाभ पी बराबर है आपका 1 रुपए। 1 रुपए लाभ हुआ, किस पर हुआ, आपका विक्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य को पर क्या लिखते हैं, एसपी यानी 4। ठीक है, इस 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ। तो ये 4 रुपए आपका विक्रय मूल्य, हमें किस पर लाभ निकालना है मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य पर। तो अतः यहां से आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अतः सीपी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से अपन क्या घटा दें, लाभ घटा दें मेरे दोस्तों। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें तो आपका क्रय मूल्य आ जाता है। भाई 100 रुपए की चीज को 125 रुपए में बेचा, 25 का लाभ हुआ हमें।
तो जो 125 रुपये में बेचा यानी विक्रय मूल्य है, उसमें से लाभ जो 25 रुपये घटा दिया, तो 125 माइनस 25 यानी अपन को पता लगा कि कितने रुपए की थी वस्तु, वो 100 रुपये की। यानी मेरे दोस्तों अपन क्या करें, इस विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब मेरे दोस्तों 4 माइनस 1, तो आपका सीपी कितना है मेरे दोस्तों 3। सीपी कितना आ गया 3। अतः वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वास्तविक लाभ प्रतिशत आपका, लाभ कितने का मेरे दोस्तों, लाभ हो रहा है हमें 1 रुपए का, कितने पर 3 रुपए पर, तो 1/3, क्योंकि हम लाभ हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, इंटू 100। तो मेरे दोस्तों 100/3 का मतलब क्या होता है, आपके 33 से 1/3% भाग देना होता होगा। तो 33 या 99, एक शेष फल बच गया और बटे में 3, तो कितना हुआ 33 से 1/3%। तो ये है आपका वास्तविक लाभ। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरे दोस्तों अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग देख पा रहे होंगे ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। मेरे दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी को 25% का लाभ हुआ है और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है किस पर, विक्रय मूल्य पर। यानी मेरे दोस्तों हमें वास्तविक लाभ दिया हुआ है लेकिन लाभ प्रतिशत किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो चलिए मेरे दोस्तों सेम वैसा ही होगा। तो हमें लाभ प्रतिशत यानी पी प्रतिशत दे रखा है कितना, 25%। तो मेरे दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या आएगा आपके 100, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। किसकी बात करें अपन, पी प्रतिशत की। यानी मेरे दोस्तों यहां पर ये 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, कि 4 रुपए की वस्तु को अपन ने बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ। मतलब आपका लाभ कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1 रुपए का। ये 4 क्या है मेरे दोस्तों, ये 4 है आपका, ये 4 है आपका क्या, क्रय मूल्य। आप कहोगे सर पहले तो विक्रय मूल्य था, अब क्रय मूल्य कैसे, क्योंकि मेरे दोस्त पिछली बार आपको जो लाभ दे रखा था वो विक्रय मूल्य पर दे रखा है, अब की बार हमें लाभ वास्तविक लाभ दे रखा है। तो वास्तविक लाभ में बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य, क्योंकि वास्तविक लाभ हो या हानि किस पर आती है, क्रय मूल्य पर। यानी 1 रुपया तो आपका लाभ है, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये। मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका क्रय मूल्य यानी सीपी प्लस लाभ। यानी 100 रुपए की वस्तु को अपन 125 में बेचेंगे तो 125 विक्रय मूल्य हो गया, 25 रुपए का लाभ भी हो गया। यानी मेरे दोस्तों 4 रुपए तो विक्रय मूल्य है, 1 रुपए का लिया इसने लाभ और टोटल कितने रुपए में बेचा मेरे दोस्तों, 5 रुपए में। ठीक है, 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपया लाभ लेके कितने में बेचा, 5 रुपए में। तो मेरे दोस्तों अपन को निकालना है लाभ प्रतिशत किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत आगे लिख लो आप लोग, विक्रय मूल्य पर यानी एसपी पर। तो मेरे दोस्तों लाभ कितना है 1, विक्रय मूल्य कितना है आपका 5 और इंटू 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20 एकम 20 यानी 20%। तो चलिए मेरे दोस्तों ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। भाई जाते जाते एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना और बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। अपने सभी दोस्तों को इस पर जुड़ने का आह्वान कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि उनकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पशु परिचर की मैथ्स की तैयारी हो चुके। तो चलिए लेते हैं विदा, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।